बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें आज जो हमारा बच्चे लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 24, जिसमें आप लोग देखेंगे डिफरेंट टेस्ट फॉर डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स, और हमने डोजेज फॉर्म सेलेक्ट की थी टैबलेट्स। पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज बेसिकली द फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट वाइल स्टडिंग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, जिसमें जनरल अपीयरेंस थी, ऑर्गेनोलैप्टिक एवेलुएशन थी, डिफरेंट टेस्ट थे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट है जब हमने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को परफॉर्म करना हो। फिर हमने देखा डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल टेस्ट, उनको स्टडी किया। नॉन ऑफिशियल टेस्ट हमने स्टार्ट किए थे डिस्कस करना, जिसमें हमने हार्डनेस टेस्ट को यानी क्रशिंग स्ट्रेंथ को स्टार्ट किया था। टेस्टर का नाम था मोनसेंट्रो टेस्टर। आपको मैंने असाइनमेंट दी थी कि आपने मुझे बताना है आपकी लैब के अंदर कौन सा टेस्टर मौजूद है, और किसी एक बच्चे ने भी इस चीज की जहमत गवारा नहीं की कि वो मुझे सेंड करे, लेकिन मैंने आपको आपके लेक्चर रजिस्टर पर आपके नोट्स के ऊपर नाम लिखवाया था कि जो आपके लैब में ऑपरेटर्स मौजूद है इसका। और जिसने मुझे लेक्चर सेंड किया है और मैंने उनको कहा है कि मुझे असाइनमेंट बताएं, हार्डनेस टेस्टर का नाम बताएं, और उन्होंने नहीं बताया, मैंने उनकी प्रेजेंट मार्क नहीं करनी, मैं क्रॉस कर दूंगी उनकी प्रेजेंट को आज। जब एक चीज आपको असाइनमेंट के तौर पर दी गई है तो आपका काम है कि आपने उसको परफॉर्म करना है और दिखाना है। वैद बच्चा है बस एक, जिसने मुझे ये बताया है कि कौन सा टेस्टर हमारी लैब के अंदर मौजूद है, और ये चीजें आपसे वाइवा में पूछी जाती हैं। और ये जो हमारा पोर्शन है, मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला है, ये 90% हमारे प्रैक्टिकल्स पर, हमारे वाइवा के ऊपर बेस्ड है। आपका सब्जेक्ट ही इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, जिसमें हमने स्टडी ही या तो हमने ऑपरेटर्स की स्टडी करनी है या हमने डोजेज फॉर्म के टेस्ट करने हैं। ये दो चीजें हमारी हैं इसमें फोकस। तो हार्डनेस टेस्ट, इसका हार्डनेस टेस्टर कौन सा है, कितने टेस्टर हमारी लैब में मौजूद हैं, टेस्टर का नाम क्या है, वो मैनुअल है या वो मैकेनिकल है, तो ये चीजें आप लोगों से वाइवा में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इन चीजों को आप जरा गौर करें किस तरह से परफॉर्म करना है। और दूसरी बात, जितना मटेरियल मैं आपको इस ऑनलाइन सेशन के दरमियान दे रही हूं, इसमें कमी किसी चीज की नहीं की मैंने। जो मटेरियल आपके नोट्स में मौजूद है वर्ड बाय वर्ड आपके इन लेक्चर्स में मैंने ऐड किया है। जहां मैंने डिफरेंस क्रिएट किया है वो जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। आपको यही कहा था कि आपने अपने लेक्चर्स अपने सामने रखने हैं और मेरे लेक्चर को सुनना है। जहां पर एडिशन करनी होगी आपको मैंने बताया है, ये पॉइंट मैंने ऐड किया है, इसको आप नोट करें और मुझे चेक करवाएं। तो अब ये भी जो चैप्टर मैं आपको करवा रही हूं, ये मैं इसलिए आपको वर्ड बाय वर्ड मैंने एक एक चीज दोबारा इसलिए मेंशन की है क्योंकि आपके नोट्स में सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है, आगे पीछे करके चीजें लिखी हुई हैं। दूसरे नंबर पर बहुत मिसिंग है चीजें आपके नोट्स में, जो कुछ लेक्चर में भी मैंने आपको ऐड करवाई हैं, लेकिन यहां पर भी आपको ऐड करवाई हैं दोबारा से, क्योंकि बहुत से बच्चों ने उस वक्त लेक्चर्स नहीं लिए थे जब हमने ये चैप्टर किया था। तो यही रीजन है कि आपको 1 to all ईच एंड एवरीथिंग मैंने दोबारा से यहां पर लिखी है इस चैप्टर की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए वो इन लेक्चर्स को दोबारा से वर्ड बाय वर्ड लिखें
और जिन्होंने पिछले लेक्चर्स लिए हैं वो पॉइंट्स जो मैंने ऐड करवाए हैं यहाँ पर, जैसे कल फैक्टर्स ऐड करवाए थे स्टार्ट में जो दिए थे, उसके अलावा हार्डनेस का प्रोसीजर ऐड किया था मैंने, हार्डनेस की स्ट्रेंथ थोड़ी सी चेंज की थी अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो ये पॉइंट्स जो है ना, ये आप लोग ऐड कर लें अपने लेक्चर्स के ऊपर, अपने नोट्स के ऊपर, और एक बार अपना लेक्चर पहले टैली करें नोट से, फिर टीचर से क्वेश्चन करेंगे टीचर ये डिफरेंट है। अगर डिफरेंट होगा तो मैं आपको क्लियर करूंगी कि ये डिफरेंट क्यों है, आया के नोट्स में करेक्ट है, इनकरेक्ट है, कम है, ज्यादा है, वट एवर इट इज। अगर मैं नोट्स में से कुछ मिस करती हूं तब भी आप लोग मुझसे पूछें, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने आपको लेक्चर दिया है वो वर्ड बाय वर्ड आपके नोट्स में से है, आपके लेक्चर्स में से है। ऐड किया है चीजों को क्योंकि वो चीजें जरूरी हैं, वो प्रैक्टिकल्स लिखेंगे तब भी आपके काम आएंगी। इस वजह से वो चीजें मैं आपको साथ साथ पॉइंट आउट करवा रही हूं। जिसने सारा लेक्चर लिखना है कोई मसला नहीं है, आप सारा लेक्चर्स लिख लो। तो नेक्स्ट आज जो हमने स्टडी करना है दैट इज, और एक और चीज, अलीशान बच्चे आपने अटेंडेंस अपनी मार्क नहीं करवाई मुझे। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको उसका आंसर मिल रहा है, तो बैक में अगर आपके टीचर आपसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स किसने देना है? थोड़ा सा चीजों को सीरियस लेना सीखें आप लोग। टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है, बहुत ज्यादा शॉर्ट है आपके लिए। फ्राइबिलिटी हमने आज स्टडी करना है, बीपी के वॉल्यूम 5 के अंदर ये मौजूद है, पेज नंबर 518 के ऊपर मौजूद है। ये आपको ये चीज भी मैंने लिखवाई हुई है, कहां पर ये चीज हमने देखी है अपने ब्रिटिश फार्माकोपिया में। अगर आपसे कह दें कि ये किस बुक से है तो आप कहेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया से। हार्डनेस भी और फ्राइबिलिटी भी ब्रिटिश फार्माकोपिया के वॉल्यूम 5 को आप उठाएंगे, अगर वो कहें कि दिखाएं, वॉल्यूम 5 लाकर दिखाएंगे, पेज 521 पे हार्डनेस है और 518 के ऊपर फ्राइबिलिटी है, तो ये आप निकालेंगे और उनको दिखा देंगे। तो व्हाट इज फ्राइबिलिटी, सबसे पहले डिफाइन करेंगे। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ टैबलेट टू पाउडर, पाउडर हो जाना, चिप मतलब चिप्स की फॉर्म में, पतली पतली थिन लेयर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़ों में तब्दील हो जाना, एंड दिस कैन अफेक्ट द एलिगेंस अपीयरेंस। एलिगेंस मतलब एक अच्छी जो जाहिरी शक्ल होती है उसको अफेक्ट करेगा। कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस टैबलेट के लिए जितनी अच्छी और डिजायरेबल एक्सेप्टेंस होगी कंज्यूमर उसको अच्छी तरह से यूज कर सकेगा। एंड एड्स टू टैबलेट वेट वेरिएशन एंड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी प्रॉब्लम। जो वेट वेरिएशन आती है, अगर हम पाउडर कर रहे हैं वेट चेंज होगा, चिप कर रहे हैं वेट चेंज होगा, फ्रेगमेंट बना रहे हैं वेट चेंज होगा। वेट चेंज होगा तो ऑब्वियसली उसका कंटेंट चेंज होगा, और जहां पर कंटेंट का जिक्र आए दैट मीन्स द एक्टिव प्रेजेंट इन द डोजेज फॉर्म। कंटेंट मीन द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द डोजेज फॉर्म, कि हर टैबलेट में कंटेंट एपीआई का यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर 0.1 ग्राम है एक टैबलेट में तो 0.1 ग्राम ही रिमेनिंग 10 टैबलेट्स में होना चाहिए एपीआई, और ये ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग बनाया किया जाता है, इन प्रोसेस कंट्रोल मेथड होता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। वेट वेरिएशन जो है वो आफ्टर प्रोडक्शन हम करते हैं, लेकिन कंटेंट यूनिफॉर्मिटी हम ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ द टैबलेट हम इस चीज को वेरीफाई करते हैं। द टैबलेट may well be subjected to a tumbling motion। टैबलेट को हम टम्बलिंग के मोशन से गुजार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोटिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट विच आर नॉट स्वेयर इनफ टू ब्रेक द टैबलेट। यानी कोटिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट ये इतनी स्वेयर नहीं होती कि टैबलेट टूट जाए, बट मे एब्रेड द स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम टैबलेट। पार्टिकल्स को अलहदा कर सकती है, शेड कर सकती है, रिमूव कर सकती है टैबलेट पर से। एब्रेड मतलब अलहदा करना। टू एग्जामिन दिस टैबलेट्स आर सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म टम्बलिंग मोशन। इस चीज से बचने के लिए टैबलेट्स को टम्बलिंग मोशन से गुजारा जाता है एक खास टाइम के लिए, और फिर वेट लॉस को मैयर किया जाता है।
10 टैबलेट हैं, हमने देखना है कि ये फ्राइबल हैं या नहीं है, यानी ये कोटिंग को, पैकेजिंग को और ट्रांसपोर्ट को विदस्टैंड कर सकती हैं या टूट जाएंगी। तो अगर तो ये टम्बलिंग जो हम करते हैं फ्राइबलेटर के अंदर डाल के उसको उलट पलट करते हैं, अगर तो ये टूट जाएंगी, मीन्स ये विद इन द लिमिट नहीं है। अगर जस्ट इनके ऊपर से मटेरियल शेड होता है, थोड़ा बहुत इनकी कोटिंग थोड़ी बहुत रिमूव होती है, लेकिन ये टूटती नहीं है, विद इन द लिमिट हमारी रेंज आती है इनके वेट की आफ्टर टम्बलिंग, तब हम कहेंगे कि ये हमारी टैबलेट जो है वो टेस्ट को पास करेगी। किस तरह से? इट इज अ प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटेड टू हार्डनेस ऑफ टैबलेट एंड ऑल्सो एड वेट वेरिएशन एंड कॉन्टेंट यूनिफॉर्मिटी प्रॉब्लम। ये चीज लाजमी आपने मेंशन करनी है कि ये कॉन्टेंट यूनिफॉर्मिटी और वेट के ऊपर असरअंदाज होती है। An instrument called fibrillator is used to evaluate the ability of a tablet to withstand abrasion in packing, handling and shipping. ये फाइब्रिलेटर की डायग्राम मौजूद है आपके लैब के अंदर। जो फाइब्रिलेटर है उसका नाम क्या है ये आपने मुझे बताना है। सिंगल टम्बलर है उसके अंदर या डबल टम्बलर है? ये जो है ये इसके अंदर डबल टम्बलर मौजूद है, दोनों साइड से रोटेट करता है। आपकी लैब में कौन सा है ये आपने मुझे बताना है। इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हमने 20 टैबलेट्स का वेट करना है। Weigh the 20 tablets all together. Name them, weight 1. Put these tablets in fibrillator and adjust the instrument at 100 RPM. 100 RPM पे हमने मेंटेन करना है, यानी 25 RPM for 4 minutes. फिर 20 टैबलेट्स का दोबारा वेट करना है, सिर्फ वो जो इंटैक्ट हैं, जो जुड़ी हुई हैं, जो टूट गई हैं उनका नहीं, तो W2 आ जाएगा। फ्राइबिलिटी लॉस मालूम करेंगे कैसे? इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1%। बट इफ मोर वी डू नॉट रिजेक्ट द टैबलेट एज दिस टेस्ट इज नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल टेस्ट है, रिजल्ट नहीं भी आता तो हम बैच को रिजेक्ट नहीं करेंगे जब तक हम ऑफिशियल टेस्ट परफॉर्म ना करें। कल एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, वो शायद मिस्टेकनली मैंने ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल को मिक्स कर दिया था कि हम नॉन ऑफिशियल टेस्ट की बेस पर टैबलेट्स को, कैप्सूल्स को रिजेक्ट नहीं करते अनटिल अनलेस कोई ऑफिशियल टेस्ट को वो फेल ना हो तब तक। अगर हार्डनेस पास नहीं हो रही तो हम कोई ऑफिशियल टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे, अगर वो भी पास नहीं हो रहा तब ये दोनों हम कहेंगे कि ये टैबलेट पास नहीं करती टेस्ट को, इस बैच को रिजेक्ट करना है। इसी तरह अगर फ्लाइबिलिटी को ये फॉलो नहीं करती तो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम पहले ऑफिशियल टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसके बाद हम इसको रिजेक्ट करेंगे बैच को। नॉन ऑफिशियल टेस्ट की बेस पर हम टैबलेट्स के, कैप्सूल्स के बैच को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये कल पॉइंट मैंने एक डिस्कस किया था तो आई थिंक वो मिस्टेकनली मैंने ऑपोजिट बता दिया था आपको कि हम किस बेस पर अपने बैच को फेल करते हैं, नॉन ऑफिशियल टेस्ट रिजेक्शन की बेस पर या ऑफिशियल टेस्ट रिजेक्शन की बेस पर। तो हम जब ऑफिशियल टेस्ट पास ना हो तब हम रिजेक्ट कर सकते हैं, नॉन ऑफिशियल की बेस पर हम किसी बैच को रिजेक्ट नहीं करेंगे। Fiability loss, it must be less than or equal to 1%. If more, we do not reject the test as it is non-official test. Perform this test using 20 tablets. पहले 10 के साथ किया, अब 20 के साथ करें। That were used first in the weight variation test. उनके लिए जिनके लिए हम वेट वेरिएशन टेस्ट का ऑफिशियल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उन्हीं के साथ दोबारा अपने इस टेस्ट को लेकर चलना है। क्लियर हो गया? तो ये इसका मेथड है। अब नॉन ऑफिशियल में हमने जस्ट ये 2 टेस्ट पढ़ने थे, हार्डनेस और फ्राइबिलिटी का टेस्ट। जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज ऑफिशियल टेस्ट। ऑफिशियल टेस्ट जिसमें हमारा नंबर 1 पे आएगा डिसइंटीग्रेशन, नंबर 2 पे आएगा हमारे पास वेट वेरिएशन और नंबर 3 पर हमारे पास आएगा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। कंटेंट
यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसइंटीग्रेशन को, मतलब किसी चीज को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टैबलेट टू ब्रेक इनटू पार्टिकल्स। The disintegration test is the measure only of the time required under a given set of condition for the group of tablets to disintegrate into particles. वो टाइम जिसमें हमारी टैबलेट्स डिसइंटीग्रेट हो जाएं पार्टिकल्स के अंदर, एक गिवन सेट ऑफ कंडीशंस में, एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे, एक रिक्वायर्ड सॉल्वेंट पे, एक रिक्वायर्ड फ्लूइड के अंदर रहकर पूरे का पूरा ग्रुप टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेट हो जाए, ये कहलाता है हमारा डिसइंटीग्रेशन। लिक्विड्स यूज किए जाते हैं जो इसमें हमारे पास वाटर है, सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड है जिसकी पीएच है 1.2 और एसिडिक है, 7 से कम है, एसिडिक है। और ये हमारी गैस्ट्रिक की पीएच है, स्टमक की पीएच है। स्टमक से आगे जाते हैं पीएच बढ़ जाती है, इंटेस्टाइन की तरफ अगर जाएं तो सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल में हमारे पास 7.5 है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम टैबलेट को पानी में ब्रेक डाउन करवाएंगे, फिर हम उसको गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर करवाते हैं। गैस्ट्रिक फ्लूइड के बाद हम उसको बेसिक पीएच पर ले जाते हैं, हम उसको बेसिक पीएच पे ले जाएंगे, पीएच 7.5 पर। और ये कैसे बनेगा फ्लूइड हमारे पास, जब हम पोटाशियम बफर को लेंगे, फॉस्फेट बफर को लेंगे, एंजाइम पेनक्रियाटिन लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ये तीन चीजें मिक्स करेंगे तो सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, पोटाशियम हमारा फॉस्फेट बफर बेसिक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या चीज, सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड हमारा तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल और थर्ड वन इज वाटर। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज लिमिट्स हैं। कुछ लिमिट्स दी गई हैं यहाँ पर जिनको आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बीपी और अकॉर्डिंग टू यूएसपी क्या लिमिट्स हैं, क्या कंडीशंस हमने रखनी होती हैं। यूएसपी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मीडिया अगर सिमुलेटेड गैस्ट्रिक है तो टेम्परेचर 37 होगा, नॉट एक्सीड फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट से ज्यादा हम उसको नहीं रखेंगे। अगर बीपी के अकॉर्डिंग लेंगे तो हम वाटर अगर लेते हैं तो 37 के ऊपर, तो 15 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर नहीं होना, 37 से ज्यादा का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। टाइम लिमिट जो है वो 15 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया। कम से कम हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 15 अकॉर्डिंग टू बीपी। तो हम अकॉर्डिंग टू यूएसपी पहले स्टडी कर रहे हैं, यूएसपी मेथड फॉर अनकोटेड टैबलेट्स, जिनकी कोटिंग नहीं की गई। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑन 6 टैबलेट्स। 6 टैबलेट्स पे डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट करनी है हमने। इफ 1 or 2 टैबलेट्स फ्रॉम द 6 फेल टू डिसइंटीग्रेट विद इन 30 मिनट, रिपीट द सेम टेस्ट फॉर अनदर 12 टैबलेट्स। द होल टेस्ट कंज्यूम 18 टैबलेट्स। पहले 6 टैबलेट्स हैं, टेस्ट परफॉर्म किया 30 मिनट तक के लिए। अगर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन नहीं हुई फिर 12 टैबलेट्स लेनी है। उन 12 टैबलेट्स को 30 मिनट के लिए डिसइंटीग्रेट करवाना है। 30 मिनट के लिए डिसइंटीग्रेट करवाना है। तो अगर नॉट लेस देन 16 टैबलेट्स डिसइंटीग्रेट कंप्लीटली विद इन टाइम, 16 से कम टैबलेट डिसइंटीग्रेट ना हो, मतलब 17 हो सकती हैं, 16 से कम नहीं हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 2 से ज्यादा टैबलेट हमारे डिसइंटीग्रेट नहीं करती, मतलब 16 के बाद 17 और 18 है, तो 2 टैबलेट्स जो है हमारी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, तो गुड, हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। अगर 3 टैबलेट, 4 टैबलेट, 5 टैबलेट रह जाती हैं तो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। इफ मोर देन 2 टैबलेट्स आउट ऑफ 18 fail to disintegrate, the batch is rejected. For coated tablets, अगर टैबलेट हमारी कोटेड है, सेम प्रोसीजर है। किस तरह से है? टू रिमूव और डिजोल्व द कोट। सबसे पहले हमने उस कोटिंग को डिजोल्व करना है। उसके लिए हम पानी के अंदर 5 मिनट के लिए टैबलेट को भिगोकर
रख देंगे। फिर इस टैबलेट को हम अपरेटस में डालेंगे ऐसे, जिसके अंदर HCl होगा 30 मिनट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अकॉर्डिंग टू USP। इफ नॉट डिसइंटीग्रेटेड पुट इट इन द इंटेस्टाइनल फ्लूइड। अगर ये उसके अंदर भी डिसइंटीग्रेट नहीं होती तो हम इसको इंटेस्टाइनल के अंदर डाल देंगे। इफ 1 or 2 टैबलेट फेल टू डिसइंटीग्रेट, यूज द सेम टेस्ट विद 12 टैबलेट्स। सो 16 टैबलेट्स फ्रॉम 18 मस्ट कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट। 16 टैबलेट्स लाजमी तौर पर टूट जानी चाहिए। वही रिजल्ट होगा जो पीछे हमने लिखा अनकोटेड के लिए, कि 16 आउट ऑफ 18 tablets must disintegrate completely within the time. If 2 or more than 2 do not disintegrate, the batch is rejected. 2 या 2 से ज्यादा रह जाती हैं तो बैच को हमने क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। बैच हमने रिजेक्ट कर देना है अपना। क्लियर हो गया? तो कोटेड और अनकोटेड के लिए आपने ये देखा है मेथड अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। सबसे पहले हमने क्या किया है, डिसइंटीग्रेट करवाया है 30 मिनट्स के लिए टैबलेट्स को। अनकोटेड टैबलेट्स हैं, सिंपली हमने लेना है, उनको पान डालना है उसके सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर, उसको डिसॉल्व करवाना है। अगर तो हो जाए ठीक, अगर नहीं होती तो हमने डबल कर देना है सेट को। 12 टैबलेट्स लेनी है और उनको डिसइंटीग्रेट करवाना है। 12 में से अगर हमारी टोटल 16 टैबलेट्स डिसइंटीग्रेट नहीं करती तब हम टेस्ट फेल करेंगे। अगर 16 डिसइंटीग्रेट होती हैं, 2 रह जाती हैं, या 17 हो जाए डिसइंटीग्रेट, 1 रह जाए, तब हम बैच को पास करेंगे। तब हम बैच को फेल नहीं करेंगे किसी सूरत भी। अगर कोटेड है तो पहले कोटिंग को हल करवाएंगे, पानी में 5 मिनट के लिए रखेंगे, उसको कोटिंग हल हो जाएगी, फिर 37 डिग्री के ऊपर 30 मिनट के लिए हम HCl में भिगोकर उसको सोक करके उसको हम रखेंगे। अगर डिसइंटीग्रेशन नहीं होती तब हम इंटेस्टाइनल फ्लूइड हाई pH वाला यूज करेंगे, तो उसके अंदर उसने लाजमी तौर पर डिजोल्व हो जाना है। कोटेड टैबलेट है, इंटेस्टाइनल में डिजोल्व हो रही है, मीन गैस्ट्रिक रेजिस्टेंट है वो। क्लियर हो गया? ये पॉइंट्स थे हमारे। मेरा ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। तो इसमें आपने फ्राइबुलेटर को अच्छी तरह स्टडी करना है, दिखाना है डायग इसका कि किस तरह का हमारी लैब में मौजूद है। इसके बाद ये फ्लूइड्स आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। ये डिसइंटीग्रेटर आपके पास बना हुआ है, हमारी लैब में भी डिसइंटीग्रेटर पड़ा है, उसका नाम क्या है ये भी आपने मुझे बताना है। ये आज की असाइनमेंट में आपकी 3 चीजें हैं जो आपने मुझे बतानी है, जिसमें द फर्स्ट वन इज आपने मुझे हार्डनेस टेस्टर का नाम बताना है, सेकंड वन इज आपने मुझे फ्राइबुलेटर का नाम बताना है, और थर्ड वन इज कि आपने मुझे किसका नाम बताना है, डिसइंटीग्रेटर का। ये 3 चीजें आपने मुझे बतानी है। क्लियर हो गया? कोई चीज, कोई मसला कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन एक बार बराए मेहरबानी लेक्चर को सुन लिया करें, फिर क्वेश्चन किया करें। आप क्वेश्चन करते हैं इतना इररेलेवेंट कि मैं ये सोचने पर मजबूर होती हूँ कि आपने लेक्चर ही नहीं सुना। लेक्चर से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन करें ताकि पता हो कि आपने लेक्चर सुन के क्वेश्चन किया। सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करनी होती कि अच्छा हमने अटेंडेंस लगवानी है, कोई एक आधा सवाल करेंगे तो मैडम कहेंगी चले ठीक है, आपने लेक्चर तो इन्होंने नोट कर लिया होगा तो कोई मसला नहीं है, सवाल का जवाब देते। आपके सवाल से ही पता चल जाता है कि आपने कितने लेक्चर्स को नोट किया। और दूसरी चीज, आप लोग प्लीज सारे स्क्रीनशॉट मत भेजा करें मुझे, जस्ट अपना नाम और अपना रोल नंबर लिखकर मुझे सेंड कर दें, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगी। जिस बच्चे से मैं कहूंगी कि मुझे स्क्रीनशॉट भेजें अपने लेक्चर का, मुझे वो अब स्क्रीनशॉट भेजें। ठीक हो गया? अपना नाम और रोल नंबर। मैं जब अटेंडेंस मार्क कर रही होती हूँ तो मैं आप लोगों से स्क्रीनशॉट्स मंगवा कर लेक्चर आप लोगों का देख लेती हूँ। क्लियर हो गया? अटेंडेंस अपनी अच्छी रखें, मेक श्योर करें कि कल तकरीबन बच्चों की अटेंडेंस मार्क थी, आगे भी आप लोग मार्क रखें ताकि आपका ही फायदा है इसमें।
क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चैप्टर ये हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, पीछे मेरे ख्याल से अभी हमारा एक टेस्ट रहता है एवेपोरेशन वाला। वैसे तो हमने ड्राइंग का भी टेस्ट नहीं लिया, एवेपोरेशन का टेस्ट मैंने बना लिया है। तो अब ये देखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप लोग टेस्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हो तो आप लोग मुझे बता दो सेपरेटली सब बच्चे। तो अगर हाफ से ज़्यादा क्लास टेस्ट पर विलिंग होगी तो ही मैं टेस्ट लूँगी, क्योंकि मैं टेस्ट लूँ और आप लोग अवेलेबल नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। फिर ना टेस्ट लेने वाले का दिल करता है टेस्ट लेने का, ऊपर से फिर हमें अलग एम्बैरसमेंट होती है कि हम बार बार बुला रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं। बच्चे बेचारे इतने मसरूफ हैं, टीचर फारिग बैठे हैं, कभी कह रहे हैं लेक्चर सुन लो, कभी कह रहे हैं टेस्ट दे दो, टीचर को कोई काम ही नहीं है। और तो आप लोग मुझे बता दें कि आप लोगों ने टेस्ट एवेपोरेशन का देना है या नहीं देना। नहीं देना तो ऑब्वियसली आप लोग नोटिफाई नहीं करोगे। तो जिस बच्चे ने टेस्ट देना होगा वो मुझे बता दे। अगर 1 या 2 स्टूडेंट्स होंगे तो मैं सेपरेटली उनका टेस्ट ले लूंगी। जिन बच्चों ने देना है टेस्ट तो वो लोग मुझे बताएंगे, ताकि मैं फिर इस चीज को टाइम सॉर्ट आउट करूं कि किस टाइम आपका टेस्ट मैं लूंगी। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।